सभी किसान साथियों को जय किसान, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका साथी राजा हेयर। किसान साथियों, जैसे कि डेली अपने इस समय फसलों के भाव पे चर्चा करते हैं और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत प्यार दे रहे हो, जितनी भी वीडियो अपने बना के पोस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का कि जो भी अपने गैस हैं, अब तक जो भी अपनी रिपोर्ट है वो अब तक स्टिक जारी है, अच्छी जारी है और किसान भाइयों को फ़ायदा भी उसका हुआ है। लेकिन फिर आपसे वापस वही विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के कि सौदा आप अपने रिस्क पे करें। ये एक तरह की प्रैक्टिस वीडियो होती है साथियों। जो भी डेटा हमें मिलता है, जो भी डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, या फिर वायदा के विशेषज्ञों से या फिर दूसरी साइटों से सारा पूरा डेटा इकट्ठा करके हम लोग आप तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। आज मुख्यतः बात करेंगे अपने नरमे के रेट की, आने वाले दिनों का नरमे का रेट कैसा रहेगा। दूसरा, अपने सरसों पे बात करेंगे, गवार पे बात करेंगे, थोड़ी मूंग पे बात करेंगे और बासमती पे बात करेंगे। सबसे पहले नरमे की बात करूं तो नरमे के साथियों के लिए आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा, खुशखबरी रही आज के दिन भी नरमे के साथियों के लिए। लेकिन जितनी तेज़ी हम लोग सोच रहे थे उससे थोड़ा सा कम तेज़ी में आज नरमा रहा। नरमे के अंदर आज कुछ एक मंडियों को छोड़ के बाकी मंडियों के अंदर नरमे का जो भाव था वो थोड़ा डाउन रहा। उसका एक कारण था साथियों, क्योंकि कल सोमवार था, सोमवार को नरमे के भाव के अंदर काफ़ी उछाल आया था, तो उसके बाद मंगलवार को यकीनन आवक ज़्यादा होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। तो जैसे ही आवक ज़्यादा हुई तो उस चीज़ का इफेक्ट थोड़ा थोड़ा जो है बाजारों के ऊपर पड़ा। हालांकि नरमे के अंदर तेज़ी बनी हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज तक के रिकॉर्ड स्तर के ऊपर नरमा है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना पिछले 2-4 दिनों में नरमा ऊपर गया था उतना आज नरमा नहीं गया। हालांकि आज रिकॉर्ड टूटा नरमे का, 8700 रुपये रूपगढ़ के अंदर बिका, गोलूवाला के अंदर अच्छा रेट था, सभी मंडियों के अंदर अच्छा रेट था। लेकिन जिस हिसाब से नरमे को आज तेज होना चाहिए था पिछले दिनों के मुताबिक, उसकी तुलना में उतना तेज आज नरमे का भाव नहीं रहा। लेकिन फिर भी नरमे के अंदर तेजी है, आने वाले दिनों के अंदर भी तेजी दिख रही है। आज के भाव के रुकने का एक छोटा सा और भी कारण है साथियों। वो कारण ये है कि जो बड़े काश्तकार हैं, जो बड़े किसान हैं, जिनके पास ज्यादा नरमा है, वो लोग नरमे को ब्लॉक करके बैठ गए हैं। वो कहीं ना कहीं नरमे का भाव जो है देखना चाहते हैं आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन जो छोटा काश्तकार है या फिर जिस किसान साथी के पास सरसों रखी हुई है, क्योंकि किसान चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो दो फसलें नहीं रख सकता, उसको सामंजस्य बिठाना होता है। उसको अगली फसल के लिए उसकी जेब में पैसे चाहिए, डीजल के लिए, खाद के लिए। अभी जो नरमे के ज्यादा लोग जो लेके आ रहे हैं, वो जो हमारे छोटे किसान भाई है वो लेके आ रहे हैं, या फिर जिन साथियों के पास सरसों पड़ी है वो लेके आ रहे हैं। जो बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नरमा है, या तो वो कि 10-20% नरमा बेच के चुप करके बैठ गए, या फिर वो आगे आने वाले टाइम का भी वेट कर रहे हैं कि नरमे की फसल अपने लेके जाएंगे। उस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी ओवरऑल नरमे के अंदर भाव अच्छे रहने की उम्मीद है साथियों आने वाले दिनों के अंदर भी। नरमे की बात करूं तो नरमे का भाव आज का मैं आपको बताऊं, अनूपगढ़ के अंदर 8700 रुपए, रायसेन नगर के अंदर 8000 से 8415 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 8100 से लेके 8520 रुपए, विजयनगर के अंदर 8000 से लेके 8596 रुपए, और रावतसर के अंदर 8100 से लेके 8441 रुपए तक आज नरमा बिका है साथियों। थोड़ी सरसों की बात कर लें। जैसा कि मैंने लास्ट 2 वीडियो के अंदर बोला था, सरसों के अंदर धीरे धीरे सुधार आएगा, लेकिन जितना सुधार आना चाहिए था त्योहारों को देखते हुए, उतना जो सुधार है सरसों के अंदर साथियों वो नहीं आया है। उसका एक कारण वही कि वायदा बाजार से सरसों को बाहर किया सरकार ने। सरकारों को चीजें मैनेज करके चलना पड़ता है, सरकारों को चीजें कंट्रोल में करके चलना पड़ता है, क्योंकि उनको शहरी तबके का भी फिक्र है और हम किसानों का भी फिक्र है। उसी हिसाब से उनको सारा कुछ मैनेज करके उन्होंने पूरा शिकंजा कसने की कोशिश की। लेकिन सरसों आज भी कहीं ना कहीं उस शिकंजे से बाहर निकलते हुए नजर आ रही है, और 50-100 रुपए करके सही, लेकिन सरसों की जो फसल है वो तेज हुई है। लास्ट 2 दिनों के अंदर 150 से लेके 180 रुपए अमूमन मंडियों के अंदर सरसों के भाव के अंदर तेजी आई है साथियों। तो इस भाव को देखते हुए लग रहा है कि सरसों जल्दी ही जो उसका पहले वाला स्तर था, जो पहले जो सरसों के रेट जो सरसों छोड़ के गई थी, उनके तक पहुंचने की काफी उम्मीद है। सरसों नए आयाम कायम करे
ऐसा अभी कम देखने को सोचने को लग रहा है, कम देखने को लग रहा है कि एकदम से जो है नया याम सरसों 12,000 15,000 वाला, ऐसा कोई 10,000 वाला, जैसे मैं किसी न्यूज़पेपर के अंदर भी आज पढ़ रहा था, नरमे के बारे में 15,000 का लिख रखा था। तो अफवाहों से भी आप सावधान रहें और सौदा अपने रिस्क पे करें। तो सरसों का एकदम से इतना बड़ा एक जादुई आंकड़ा छू लेना मेरे को लगता नहीं कि एक बार होगा, क्योंकि सरसों अभी किसानों के पास काफ़ी कम बची है, बहुत कम किसान हैं जिनके पास अभी सरसों बची है। तो आने वाले दिनों के अंदर सरसों के रेट के अंदर सुधार तो हो सकता है, लेकिन एकदम से जादुई सुधार होगा ऐसा साथियों अभी नहीं लग रहा है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर सरसों का जो रुझान है वो तेजी की ओर रहेगा। बात कर लें गवार के साथियों, तो गवार के भाव के अंदर भी धीरे धीरे सही लेकिन तेजी आ रही है और ग्वार में तेजी आएगी, ऐसा पिछले कुछ दिनों से सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं मैं बोल रहे हैं। लेकिन मैंने भी मेरी पिछली वीडियो के 2-3 दिन के अंदर बोला था कि ग्वार के अंदर तेजी आ सकती है। उसका एक रीजन है तेजी आने का कि क्रॉप कमजोर है, और क्रॉप कमजोर होने के साथ साथ क्रॉप जो है, फसल जो है वो थोड़ा दागी है। जो नया ग्वार आ रहा है वो थोड़ा काला है, या फिर उसके अंदर जो चीजें चाहिए वो पूरी मात्रा में नहीं है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं पुराना जो ग्वार था उसकी वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि उसकी क्वालिटी पिछले साल वाले ग्वार की क्वालिटी अच्छी थी। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद आने वाले समय के अंदर ग्वार के रेटों के अंदर भाव भारी तो नहीं लेकिन कुछ हद तक सुधार आ जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्वार 15,000 12,000 हो जाएगा, लेकिन ग्वार के रेट के अंदर सुधार आएगा ऐसा लग रहा है। और सुधार आ रहा है, चाहे सरसों की तरह 100 50 करके आ रहा है, लेकिन इसके अंदर भाव आ रहा है। आज भी काफी मंडियों के अंदर जो ग्वार है वो लगभग 5700 से लेके 5800 से लेके 6200 रुपए तक पहुंचा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे बीच में ग्वार 5200 से 5400 तक चला गया था, फिर 5400 से लेके 5600 तक पहुंचा, फिर 5600 से लेके 5800, और आज जो ग्वार है वो 5800 से लेके 6200 तक काफी मंडियों के अंदर ग्वार के सौदे हुए हैं। तो ग्वार थोड़ा सा रुझान ग्वार का भी तेजी की ओर साथियों। मूंग की बात कर लें साथियों, अभी एमएसपी के ऊपर खरीद चालू नहीं हुई, तो मूंग के अंदर भी तेजी देखने को मिलनी चाहिए जैसे ही एमएसपी पे चालू होगा। लेकिन हाल के दिनों में जो पिछले 2-3 दिन गए हैं या आने वाले 1-2 दिन हैं, इनके अंदर भारी तेजी की कोई संभावना नहीं लग रही। जो रेट मूंग का है वहीं स्टेबिलिटी रहेगी, वहीं स्थिर रहेगा, ऐसा एक्सपर्ट लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि मूंग के अंदर एकदम से तेजी की कोई संभावना नहीं है। जो रेट मूंग के हैं वही मूंग रुका हुआ है। हाँ, एमएसपी के ऊपर खरीद चालू होने के बाद हो सकता है, एक उम्मीद बन सकती है कि मूंग का जो भाव है वो बढ़े साथियों। बासमती के अंदर तेजी है, सभी तरह की बासमती के अंदर तेजी है साथियों। 3000 से 2900 से 34,500 तक आप सौदे हुए हैं साथियों। और आने वाले दिनों के अंदर भी बासमती के अंदर भी तेजी की संभावना लग रही। उसका रीजन वही है, फसलें खराब हुई हैं, क्रॉप कमजोर है बासमती की, उसके चलते इसके अंदर भी तेजी आगे अपने को देखने को मिल सकती है। बहुत से साथियों के फोन आते हैं, मैं निवेदन आपसे करूंगा कि साथियों फोन कम से कम करें। आपको डेली समय अपडेट देने की कोशिश करता हूं साथियों, और आने वाले दिनों के अंदर भी आपको अपडेट देते रहेंगे साथियों। मूंगफली और सोयाबीन के साथियों के काफी फोन आए आज, मैं उम्मीद करूंगा कल जो डेटा इकट्ठा करके कल मूंगफली और सोयाबीन को भी अपने साथ में ऐड करेंगे। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। किसान एकता जिंदाबाद।